गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आइए हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार आता है, कभी विकल्प के रूप में, कभी सवाल के रूप में, ऐसे ही एक सवाल को हम हल करके और समझते हैं कि शुद्ध जल की मोललता या मोलरता कितनी होती है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, मोललता या मोलरता प्राप्त करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग क्रमवार समझने का प्रयास करते हैं। आइए पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं और इसके बाद इसकी विभिन्न स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? शुद्ध जल की मोललता या मोलरता की गणना करिए। दोनों एक ही प्रश्न हैं, समान उत्तर होते हैं। क्योंकि दोनों में पानी का उपयोग हो रहा है विलियन के रूप में, और पानी की जो मात्रा रहती है 1000 या तो ml रहती है मोलरता में, और मोललता में 1000 ग्राम पानी रहता है। दोनों ही स्थितियों में पानी की जो मात्रा होती है समान रहती है 1000, और पानी का जो अणुद्रव्यमान होता है 18 होता है। इस तरह से दोनों ही स्थितियों में चाहे मोललता की गणना करनी हो और चाहे मोलरता की गणना करनी हो, दोनों ही स्थितियों में हम सवाल को इसी तरह से प्राप्त करेंगे। परिभाषा से क्या प्राप्त है हमको? तो परिभाषा में कहा गया है किसी विलियन के 1 लीटर में अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो कहा जाता है कि किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलियन बनाते हैं हम जल से, और जल की मात्रा चूंकि 1 लीटर यानी 1000 ml हो गया, तो जल की जो मात्रा है वो हमको 1000 मिल रही है। अगर मोललता की बात करते हैं तो 1000 ग्राम विलायक की बात हम लोग करते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो इस तरह से दोनों ही कंडीशनों में हमें जो जल की मात्रा प्राप्त हो रही है वो 1000 प्राप्त हो रही है। दूसरी, जल का जो अणुद्रव्यमान होता है वो होता है 16 + 2 अर्थात 18। 16 कैसे? ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार हो गया 2। इस तरह से इसका अणुभार हो गया 16 + 2 = 18। दो चीजें ये हमको प्राप्त हो चुकी हैं परिभाषा के माध्यम से। जल की जो मात्रा है वो प्राप्त हो गई, और जल का अणुद्रव्यमान जो है वो प्राप्त हो गया। अब इसके बाद मोल संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है। मोल की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं? तो जिस पदार्थ में मोल की संख्या ज्ञात करनी है उस पदार्थ की मात्रा और उसी पदार्थ का अणुभार, इस तरह से हम सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जल की मात्रा, तो जल की मात्रा कितनी है? 1000। ये मात्रा के स्थान पर हमने 1000 ले लिया। अब जल का जो अणुद्रव्यमान है, अणुभार है, वो कितना है? तो वो है 18। हमने 18 ले लिया। अब अगर हम 18 से डिवाइड करते हैं 1000 को, तो हमें 55.55 इस तरह से प्राप्त होता रहता है। चूंकि दशमलव के बाद आगे के डिजिट हमको प्राप्त हो रहे हैं बार बार, इसलिए हम 2 डिजिट लेकर के दूसरी डिजिट पर ही एक अंक बढ़ा देते हैं और आगे का मान छोड़ देते हैं। इस तरह से मोललता का जो मान होता है वो 55.56 प्राप्त हो जाता है। अब इसको हम चाहे मोललता कहें और चाहे मोलरता कहें, दोनों ही कंडीशनों में 55.56 ये मान प्राप्त हो जाता है। भैया बहनों, यह सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक विकल्पी प्रश्न के रूप में, एक शब्द के प्रश्न के रूप में, खाली स्थान में, सही जोड़ी में, हर स्थिति में ये प्रश्न आता है। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, ये सभी स्थितियों को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपका प्रश्न कुछ भी होगा लेकिन उत्तर जो होगा वही रहेगा 55.56। और ये आपको कक्षा 10
एकादश, द्वादश और कॉलेज की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें, अपने कॉपी में नोट कर लें और इसके बाद इसको तैयार रखें। इस तरह से आपका यह वीडियो आपके लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। जहाँ कहीं कोई समस्या जाती है, आप सीधे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जा कर के अपनी समस्या को रख सकते हैं, जो आगे के वीडियो में समाधान के रूप में आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।